हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आप जो देख रहे हैं, हवा बहुत गर्म है, बहुत गर्म हवा चल रही है, इधर उधर ये वो ऐसा वैसा त्योसा मोसा सब आके मैसेजेस से मेरा व्हाट्सअप भर गया है, मेरा टेलीग्राम भर गया है। सर व्हाट इज सीईटी, ये सीईटी कौन सा एग्ज़ाम है, ये क्या है, फिर सर 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, सर कौन सा लूँ, क्या करूँ, कौन से सब्जेक्ट है, सर आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट है, साइंस में कौन से सब्जेक्ट है, तमाम के तमाम ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर। व्हाट इज सीईटी और व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर 10th के बाद क्या क्या कोर्सेस है, सीईटी क्या है, ये क्या बला हमारे सामने आ गई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अब आप इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, सीईटी क्या है, क्यों आपको कोई आया है, किसी ने बोला है, आपके स्कूल ने बोला है आपको सीईटी देना पड़ेगा। अरे वो एक वायरल चल रहा था अभी तक कि सीईटी देना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। किसी ने, वर्षा गायकवाड़ ने ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं दिया, ना ट्विटर पे डाला है सीईटी के एग्ज़ाम लेंगे। सीईटी क्या है वो तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन ऐसा कोई भी एग्ज़ाम का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ वाले जब मीटिंग होने वाली थी तो एबीपी माझा न्यूज़ वाले ने ये ऐसा सोचा था कि हो सकता सीईटी एग्ज़ाम होगा, ये फैसला होने वाला है। तो देखिए, अगर ये एग्ज़ाम हुआ भी तो कोई डरने की बात नहीं है। ये क्या होता है मैं इसको बता दूं आपको कि ये एग्ज़ाम क्या होता है। ये एग्ज़ाम क्या होता है इसका कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ ये एग्ज़ाम एक्चुअल में है क्या। ये सिर्फ किसी चीज़ में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीईटी एक्चुअल में क्या बला है। ये सीईटी बला क्या है, तो यह है सीईटी जिसको हम कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या इसको आप बोल सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब किसी चीज में एडमिशन, किसी कोर्स में, किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, वो टेस्ट लिया जाता है, उसको बोलते हैं सीईटी। अब ये होगा या नहीं होगा ये दूसरी बात है, ये होगा नहीं होगा ये दूसरी बात है, इसका आपको टेंशन लेना नहीं है। अभी देखेंगे हम क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। देखिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है, मैं इसको लिख के बताया मैंने आपको। इज अ कंडक्टेड टेस्ट इज अ कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी फॉर एनी पर्टिकुलर कोर्स लाइक मेडिकल, डेंटल, एमबीए, इंजीनियरिंग, ईटीसी। इंडिया यूजुअली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और आल्सो एज अ कॉमन कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम भी बोल सकते हैं इसको, टू गेट एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन, जो डिग्री आपको मिलती है वो। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के ऊपर और कोई डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। तो ये सब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए अगर आप बीएड करना चाहते हो तो सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ये सब तमाम चीजों में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम को कहते हैं सीईटी। तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं, बहुत सारे आपके सारे पेपर नहीं होते, ये एक ही टेस्ट होता है जिसमें सब चीजें रहती है, कॉमन चीजें रहती है, आपका जितना पढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन अभी तक ये एग्जाम का कोई ऐलान नहीं हुआ है, कोई अनाउंस नहीं हुआ है, तो आप क्यों थक रहे हो यार, क्यों थक रहे हो भाई, क्यों थक रहे हो। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कैरियर के लिए, ये इंपॉर्टेंस क्या रहता है। इंडियन आर्मी एग्जाम अगर आपको, मतलब इंडियन आर्मी एग्जाम अगर आप जाना चाहते हैं इंडियन नेवी आर्मी में तो आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा। इंडियन नेवी एग्जाम अगर आप शिप वाले नेवी एग्जाम में, नेवी में जाना चाहते हैं इंडियन नेवी में, तो भी आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे एनडीए है ना, अगर इसमें आपको जो जाना है तो एग्जाम, ये एग्जाम देना पड़ के आपको, एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपको इन कोर्सेज में जाना पड़ता है, वो है एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। ये एंट्रेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंट बता रहा मैं आपको, अगर आपको इसमें जाना है। अब ग्रेजुएशन के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देना पड़ेंगे, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, एंट्रेंस एग्जाम, ये ग्रेजुएशन के लिए होता है। ये अभी आपके काम की चीज नहीं है, अभी आपको थोड़ा समझेगा भी नहीं सब क्या चल रहा है, ये क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको जहन में एक नॉलेज डाल दे रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम होते हैं। आगे जब आप पढ़ाई जारी रखोगे तो आपको ऐसे एग्जाम फेस करना पड़ेंगे। आर्टिकचर अगर आपको करना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर कॉमर्स करना है किसी ग्रेजुएशन में तो आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंट्रेंस एग्जाम होता है, एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो बीएड वगैरह में आप जाते हो ना, जैसे एग्जाम टीचर बनना है तो बीएड में एडमिशन, बीएड लेना पड़ता है, तो बीएड में एडमिशन के लिए फिर आपको ये एग्जाम देना पड़ता है सीईटी।
फैशन डिजाइनिंग एंट्रेंस एग्जाम इसका भी होता है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम ये भी होता है, लॉ अगर आपको एक एलएलबी करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको ये मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो या आप बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। मेडिकल एंड जर्नल एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सारे जर्नलिज्म जैसे मीडिया एंड जर्नलिज्म एग्जामिनेशन मैंने इसको पहले बताया था, तो इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। जर्नलिज्म का कोर्स आता है जिससे आप रिपोर्टर बन सकते हो, टीवी में जा सकते हो, एनडीटीवी में जा सकते हो, एबीपी माजा में जा सकते हो। ऐसे एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है अगर आपको डॉक्टर वगैरह बनना है, तो बहुत सारी फील्ड में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जहां पर आपको एडमिशन लेने से पहले वो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसी तरह हमारे यहाँ पर ऐसा ये जो हवा चल रही है कि सीटी देना पड़ेगा, सीटी देना पड़ेगा, ये है एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देना, आपका 10वीं का एग्जाम नहीं है। इट इज नॉट योर 10th एग्जाम, राइट। तो एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा कि आप कौन से एलिजिबल है, आर्ट्स में जाने के लिए एलिजिबल है, साइंस में जाने के लिए एलिजिबल है, या कॉमर्स में जाने के लिए एलिजिबल है, या कोई डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए एलिजिबल है। इसके लिए यहाँ पर अब एसएससी के बाद क्या करना है, बहुत सारे बच्चे, बहुत मैसेज आए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, चलिए इसको भी देखते हैं हम, एसएससी के बाद आपको क्या करना है। तो आपको जो अब सवाल सता रहा वो ये कि एसएससी के बाद क्या, कौन से कोर्सेस है जो एसएससी के बाद हमको करना चाहिए, ठीक है, कौन से कोर्सेज को आप एसएससी के बाद करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि 10th के बाद जो है 11th शुरू होता है। तो 11th में कौन कौन सा होता है, पहले 11th आर्ट्स, 11th कॉमर्स और 11th साइंस। ये तीन तो कंपलसरी है, मतलब आप कर ही सकते हैं इसको, हर एक बच्चा 11th में एडमिशन ले सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 11th नहीं करना है, कोई दूसरे कोर्सेज करना है, तो उन बच्चों के लिए फिर और 3 कोर्सेज है जो आईटीआई है, उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिसको कहते हैं, और उसके बाद जो एक कोर्स है नॉन टेक्निकल डिप्लोमा। ये चीज़ें क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं, मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। तो चलिए चलते हैं हमारे 11th आर्ट्स में। एक देखिए 11th आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, सोशियोलॉजी होता है, समाजियात के बारे में आपको पढ़ना होता है, दैट इज द नंबर 1। उसके बाद फिर हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री आप पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स, आपने हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, तो वो इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट होता है टोटल पूरा यहाँ पर। उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, और लॉजिक एक सब्जेक्ट होता है, फिर मैथ्स भी एक सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस एक अलग सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है। इकोनॉमिक्स जो है वो माशियात है, इल्म माशियात। पॉलिटिकल साइंस मतलब इल्म सियासियात, जो आप सियासियों के सियासी इल्मों के बारे में जो पॉलिटिकल साइंस उसको कहते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, ह्यूमन साइकोलॉजी हो गई, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना उसको कहलाता है साइकोलॉजी। ये सब्जेक्ट आर्ट्स में यूज होते हैं, 11th आर्ट्स में। 12th में भी जाएंगे आपको यही सब्जेक्ट मिलेंगे, ओके। अब ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए आपके, इसमें आप लॉजिक मैथ्स में भी कुछ ले सकते हैं, मैथ्स को भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलेंगे आर्ट्स ले तो भी मैथ्स आता है, तो उसमें रहता है, लेकिन ले न लिए ये आपके ऊपर है। आप जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको जो है चूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, वो जब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जितने सब्जेक्ट की लिस्ट दिख रही है आपको, ये आपके आर्ट्स में सब्जेक्ट है। और जो बच्चे आप आर्ट्स 11th आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, बुक डाउनलोड कीजिए वहां से और पढ़ना शुरू कीजिए। डायरेक्ट बुक डाउनलोड होंगी, आपको कहीं दूसरी साइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड लैंग्वेज आपको चूज करना है वो मराठी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, आईटी और जर्मन। इनमें से कोई भी आपको जो है चूज आपके ऊपर है, आप कौन सी लैंग्वेज जो है वो चूज करते हो। तो ये आर्ट्स के ताल्लुक से हो गया था। आप कॉमर्स के ताल्लुक से देखते हैं, बहुत से बच्चे कॉमर्स में जाते हैं, तो कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में क्या बताया जाता है, वो देखने के लिए मैंने एक लाइव सेशन लिया था, आपको बताया था कॉमर्स क्या होता है, आर्ट्स क्या होता है, साइंस क्या होता है। कॉमर्स अगर किसी फर्म में जाना है आपको, या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना है, या आपको सेल टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना है, या क्लर्क, वहाँ क्लर्क की जॉब करना है आपको, ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पर कैलकुलेशन यूज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पर ये कॉमर्स करके आप उस जगह जॉब जो है वो हासिल कर सकते हो। तो इसमें बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड देन इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। अब मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या है, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, आप जब एडमिशन लोगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो मैथ्स एंड स्टैटिक्स में से आप ये दोनों में से कोई भी एसपी या मैथ्स स्टैटिक्स
इसमें से कोई भी जो एक आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप चूज कर सकते हो जो आपको चूज करना है। कुछ बच्चे मैथ्स लेते हैं, स्टैटिक्स ये एसपी छोड़ देते हैं, कुछ एसपी लेते हैं, मैथ्स छोड़ देते हैं। बहरहाल ये कॉमर्स के सब्जेक्ट है। लैंग्वेज के लिए आपको इसमें से जो है चूज करना पड़ेगा। वो आप जब कॉलेज में जाएंगे, फॉर्म भरोगे, तो आपको वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप अपनी पसंद का इसमें से लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो ये हमारे 11 कॉमर्स के सब्जेक्ट है। इसकी भी अगर आपको स्टडी करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से क्लिक कीजिए, बुक डाउनलोड होंगी, बुक पढ़िए, ठीक है। वीडियो भी बहुत सारे चैनल पे मौजूद है, आप वहां देख सकते हो। 11 साइंस। अब 11 साइंस में क्या होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है और बायोलॉजी होता है। ये सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है, केमिस्ट्री साइंस का एक पार्ट है, मैथ्स साइंस का एक, बायोलॉजी साइंस का एक। अब क्या है, मैथ्स को निकाल दो। फिजिक्स जो आपने 10th में पढ़ा है, ग्रेविटेशन, खिलाई मोहम्मद, ये स्पेस मिशन, उसके बाद लेंसेस, अज से, उसके बाद सॉरी लेंसेस आपने पढ़ा है, अद से जिसको हम उर्दू में कहते हैं, लेंसेस के चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। उसके बाद इसके पढ़े हैं आपने, और भी बहुत सारे हैं, बर्क के रवा डिस्प्लेसमेंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब जो है ना फिजिक्स है। केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल हो गया, कीमियाई तामुलात मसावदा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गई, उसके बाद हीट हो गया, उसके बाद ये सब जो है ना जितने ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी साइंस सेकंड में जो चैप्टर आपने पढ़े, एनिमल क्लासिफिकेशन, है ना, ये जितने बायोलॉजी के जो चैप्टर थे वो सब साइंस सेकंड के जो चैप्टर थे वो बायोलॉजी थे। तो ये है। मैथ्स आपको पता है मैथ्स किसको कहते हैं। तो इसमें, लेकिन इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप मैथ्स चूज कीजिए या बायोलॉजी चूज कीजिए। मैथ्स चूज करोगे या बायोलॉजी चूज करोगे, अगर सपोज आपने मैथ्स चूज किया, लेकिन ये कंपलसरी सब्जेक्ट में एक इंग्लिश आता है आपको, इंग्लिश ये कंपलसरी है। अब इसमें से आपको चॉइस दी जाती है, किसमें मैथ्स बायोलॉजी दोनों में आपको चूज दी जाती है, आपको चूज करना होता है। अगर आप फर्जी कीजिए, और ये लैंग्वेजेस में बताता हूं मैं, एक लैंग्वेजेस इसमें से आपको चूज करना है, ये आपके ऊपर दिया जाता है। अगर आपने फिजिक्स लिया जो कंपलसरी है, आप लिया कि आपको लेना ही पड़ेगा अगर साइंस में जाते हो, केमिस्ट्री आपको लेना ही पड़ेगा। अब अगर आपने मैथ्स को ड्रॉप किया, बायोलॉजी लिया, क्या किया, बायोलॉजी लिया आपने, बायोलॉजी लेने के बाद आप अब ज्योग्राफी ले सकते हो, एक लैंग्वेज और एक आईटी में से, तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। ये तीन जो मैंने ऑब्लिक करके दिया है, इसमें से आपको दो चूज करना है, या तो लैंग्वेज या ज्योग्राफिया या आईटी। तो इस तरह ये 5 जो है आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएंगे, और फिर एक इंग्लिश का लैंग्वेज जो आपको मतलब जो कंपलसरी है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरह 6 सब्जेक्ट आपको साइंस में यहाँ पर कंपलसरी है। समझ में आ गया। सपोज अब आपने फिजिक्स तो लेना ही, आपको केमिस्ट्री भी आपको लेना ही है, मैथ्स को ले लिया आपने, बायोलॉजी को ड्रॉप किया। अगर जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो मैथ्स लेंगे, जो मेडिकल में जाना चाहते हैं वो बायोलॉजी लेंगे, ठीक है। तो जो बायोलॉजी ड्रॉप करना चाहता है वो मैथ्स लेंगे, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं वो मैथ्स लेंगे, अगर जिसको मेडिकल में जाना है वो बायोलॉजी ले सकता है, ठीक है। तो उसके साथ भी आपको ज्योग्राफिया, कोई लैंग्वेज और आईटी ये इसमें से चूज करना है आपको। तो ये साइंस के सब्जेक्ट है जिसमें आपको यहाँ पर, आप अगर 11 साइंस करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना है, ये सब्जेक्ट आपको लेना है। इसके बुक्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पर क्लिक कीजिए और बुक डाउनलोड कीजिए, स्टडी शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आईटी कोर्सेज, अब आईटीआई कोर्सेज जो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, 11-12 नहीं करना, हमको डायरेक्ट कोई डिप्लोमा करना है, कोई कोर्स करना है, डायरेक्ट जॉब पे लगना है। तो ऐसे बच्चे जो 11-12 नहीं करना चाहते हैं, जो आगे स्टडी पूरे कंप्लीट मतलब स्टडी मतलब एट मीन्स स्टडी का तो देखो कोई चांस नहीं, वो नहीं रहता है, कोई वक्त नहीं रहता है कि आप पढ़ेंगे, आप कभी पढ़ सकते हैं, आप पूरी जिंदगी कभी भी पढ़ सकते हो। अगर कोई बच्चे जॉब करना चाहते हैं छोटा मोटा कोर्स करके, उनके लिए आईटीआई कोर्सेस है, जिसमें आप वायरमैन का कोर्स कर सकते हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वायरमैन का कोर्स करने के बाद, वहां से आप अच्छे खासा जॉब आपको मिल सकता है। कंप्यूटर का आईटीआई को कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपको डीटीपी ऑपरेटर है या फिर टैली वगैरह है, ये आप आईटीआई कोर्स में ये कोर्स कर सकते हो। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन का कर सकते हो, जो लाइन वगैरह खींचना है, नक्शे वगैरह बनाना है, बिल्डिंगों के नीचे जो छोटे छोटे जो काम करते हैं ना, जो ड्राफ्ट्समैन ड्राफ्ट करते हैं, जो वो कोर्स है, वो सर्टिफिकेट कोर्स है आईटीआई, जिसको ये गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर ये कोर्स करते हैं आप तो आपको कहीं भी अच्छी तरीके से जॉब मिल सकती है। प्लम्बर हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और बड़ी बड़ी इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं प्लम्बर के अंडर, ये कंपनी के अंडर भी काम कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उसके बीच में आप सुपरवाइजर का काम कर सकते हो प्लम्बरिंग का कोर्स करने के बाद।
जैसे जैसे आपकी पोस्ट रहेगी वैसे आपको ये जॉब का वो कैरियर का आपको चांस मिलेगा। कारपेंटर कर सकते हो। कारपेंटर बोलेंगे सर अब ये तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट, ये जो कोर्स रहेंगे, ये आपके पास गवर्नमेंट से अप्रूव्ड रहेंगे। ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड रहेंगे, आपको कहीं भी आसानी से जॉब मिल सकती है बड़ी बड़ी फर्म में। उसके बाद टर्नर एंड फिटर, ये कोर्स कर सकते हो। उसके बाद गाड़ियां बनाना जो आते हैं ना, टर्नर फिटर। उसके बाद पेंट टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा बहुत घरों में पेंट देना पड़ता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को पेंट करना है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं उसके। तो अगर आप ये कोर्स करते हो तो इसमें आप अपना चांस कैरियर का बना सकते हो। उसके बाद टूल एंड डाई मेकर, जैसे कोई कपड़ों पे डाई डिजाइन बनाना है तो उसके लिए डाई लगती है। नोट छापना हो तो उसके लिए डाई लगती है, पहले नोट की डाई बनाना पड़ती है। तो ये जो टूल्स बनाने के लिए आप ये कोर्स कर सकते हो, इसमें भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर करना चाहते हैं आप, तो उसमें कंप्यूटर डिप्लोमा हो गया। तब कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद आप डिग्री भी कर सकते हो और बड़े कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो। तो कंप्यूटर इंजीनियर जिसको बनना है वो ये डिप्लोमा कर सकता है, 11-12 किए बगैर डायरेक्ट आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद सॉरी डायरेक्ट आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद डिग्री कर सकते हो और फिर उसके बाद आप अपने जॉब पे लग सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, ये डिप्लोमा कोर्सेस है जो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सब इंजीनियरिंग की कोर्सेस है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए जो इंजीनियर रहते हैं और इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर रहते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन, बड़े बड़े प्रोडक्शन होते हैं, जो पैदावार होती है बड़े बड़े चीज़ों की, जो उसके भी इंजीनियर्स होते हैं। जैसे डेयरी फार्म हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद और सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा खिलौने प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे प्रोडक्शन होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकलते रहती है। तो उसके लिए डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस है। उसके बाद ऑटोमोबाइल, अगर आप कोई कार के इंजीनियरिंग आप ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आपने डिग्री कर ली तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं। आपको मारुति मारुति सुजुकी, उसके बाद होंडा, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर आप एज ए ऑफिसर, एज ए सुपरवाइजर आप वहां पर जॉब हासिल कर सकते हो। केमिकल इंजीनियर बन सकते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अगर आप ये डिप्लोमा डिग्री करके जाते हो तो आप वहां पर आसानी से अपना करियर बना सकते हो, अपनी जॉब हासिल कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डर से बिल्डिंग बनाते हैं, बॉम्बे में आपने देखेंगे बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती है, बहुत सारे पुल बनते हैं, बहुत सारे ब्रिजेस बनते हैं, तो वहां पर ये सिविल इंजीनियरिंग जो काम आता है, तो वहां पर भी आपको आपका करियर बनाने के चांसेस है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो टीवी में आप देखते हो, घर बैठे टीवी में देखते हो आप, नशर होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर अभी आ रहा है तारक मेहता का छोटा चश्मा, ये चश्मा वो चश्मा, सारे चश्मे दिखते हैं और मेरा चश्मा अभी लगा नहीं है, ठीक है, रख दिया हूं मैंने। तो ये जो है, ये जो नश्र होता है, ये जो यहाँ से रिले होता है प्रोग्राम, जहाँ से आपको टीवी पर दिखता है, बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, सास बहू के होते हैं ना, रसोई पे रसोड़े में तूने थी, ये थी वो, तो जो सीरियल आप देखते होंगे सास बहू के, ऐसे सीरियल, तो वो जो नश्र होते हैं वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो है डिप्लोमा काम आता है, वहां पर एज ए टेक्नीशियन आप काम कर सकते हो। नॉन टेक्निकल डिप्लोमा में क्या होता है? नॉन टेक्निकल डिप्लोमा में ज्वेलरी डिजाइनिंग होती है, बड़े बड़े शोरूम में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो ज्वेलर पहनते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकते हैं। फिल्मों में ज्वेलर यूज होता है पहनने के लिए, तो उसको डिजाइन अलग किया जाता है। तो अगर ये कोर्स करते हैं आप तो आपके चांसेस करियर के ज्यादा आते हैं। फिर उसके बाद फैशन डिजाइनिंग, आपने देखा होगा मनीष मल्होत्रा, हा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसके पास से ड्रेस लेते हैं, कभी यहाँ से कटी हुई, कभी वहां से कटी हुई, कभी इधर रोड साफ करते हुए जा रही लंबी ड्रेस, तो ये डिजाइनिंग है। लेकिन इसमें कई लाखों रुपये है, अगर ये इसमें करियर बनाना चाहते हैं आप तो ये कोर्स भी कर सकते हो। बड़े बड़े डिजाइनर है, इसका बांद्रा में कोई कॉलेजेस है जो वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। मैं कॉलेजेस के लिए आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर कौन से कॉलेज है, आप कहाँ एडमिशन ले सकते हो। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हो, बड़े बड़े घरों को, बड़े बड़े बिल्डिंग में जो लोग होते हैं वो अपने घरों को डिजाइन करते हैं कि हमारा इंटीरियर कैसा होना चाहिए, कैसे दीवारें दिखने चाहिए, कैसे सोफा होना चाहिए, घर कैसा सजा रहना चाहिए। बड़े बड़े अंबानी हो गए, टाटा बिरला, ये लोग, तो ये इंटीरियर डिजाइनर। और भी बहुत जो बिल्डिंग बनती है बड़ी बड़ी, आपने बिल्डिंग जिसमें कई करोड़ों के फ्लैट होते हैं, वो फ्लैट बेचने के लिए उनको डिजाइन करना पड़ता है, तो वो कौन करता है? बिल्डर नहीं करता है, वो इंटीरियर डिजाइनर करते हैं। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं जिसमें आपके करियर के चांसेस आ जाए। वेब डिजाइनिंग, बड़े बड़े कंपनियों का जो आप देखेंगे वेबसाइट होती है, जैसे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसका जो सामने खुलेगा वो पेज, जैसे मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो एक हरा पेज मिलेगा, मैं बना हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ है
स्क्रॉलिंग टेक्स्ट स्क्रॉल होते रहता है ना, अस्सलाम वालेकुम भी लिख के आता रहता है, फिर पूरा पूरे इधर साइड दो कई विंडो है, फिर बीच में पोस्ट है, फिर बहुत सारे ऐसा डिजाइन किया हुआ है, फिर नीचे जितने लिंक्स है जरूरी लिंक सब दी गई है। ये डिजाइन करना वेब डिजाइनिंग बोलते हैं इसको। वो तो मैंने खुद किया हुआ है, वो ब्लॉग तो मैंने खुद बनाया और मेरे हाथ का बना हुआ है। आप ये कोर्स करके इसको जो है आके अपने बड़े बड़े जो कंपनी में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एज अ जॉब। फोटोग्राफी, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, ये जो कोर्सेस है ना, अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में अपना टैलेंट दिखाना चाहता है एज ए टेक्नीशियन, एज ए एडिटर, एज ए वहाँ पर जो कैमरा मैन, तो उसको ये कोर्सेस करना है। एनिमेशन के लिए अगर आप कर सकते हो तो जैसे छोटा भीम बनता है, आपने देखा होगा, उसके बाद मोटू पतलू है, उसके बाद टॉम एंड जेरी है। ये जो टीवी सीरियल आपने देखते होंगे, सीरियल्स देखते होंगे, इसमें जो एनिमेशन है, कार्टून्स जो है, वो ये सब कोर्सेस में यहाँ पर ग्राफिक और एनिमेशन के लिए आप उसमें एज ए जॉब, एज ए टेक्नीशियन, एज ए सुपरवाइजर, एज ए कैमरामैन वहाँ पर काम कर सकते हो फिल्मों में, ठीक है। तो ये कोर्सेज करने के बाद आप वहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हो। ग्राफिक आपने देखा होगा, प्लेन गिर रहा है, वो हीरो प्लेन से जंप मार रहा है, ये होता नहीं है, ग्राफिक्स है ये सब, है ना। व्हील मछली बाहर आ रही है, पकड़ के ले जा रही है, डायनासोर बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये क्या है? ये ग्राफिक्स है। तो ये ग्राफिक्स से कोर्सेज करने पे आपको वहाँ पर आसानी से जॉब मिल सकती है और दूसरे फर्म में भी मिल सकती है, बहुत सारे जगह पर इसका यूज होता है। तो फोटोग्राफी, एनिमेशन और ग्राफिक आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अजीज स्टूडेंट, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हो, यहाँ का भी डिप्लोमा कर सकते हो। ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट जो है देखेंगे, आपने फिल्मों भी देखा होगा, विलेन को मेकअप करना, हीरो को मेकअप करना, हीरो को लाइन लगाना, हीरोइन को लाइन लगाना, ये लगाना, ट्यून लगाना, हिलाना, ढिमका ढिमका, जितना भी है सब, तो ये ब्यूटिशियन का काम है। उसमें कॉस्मेटोलॉजी, मतलब स्किन खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोर्स रहता है कि मैं क्या लगाऊं, ऐसा कौन सा फाउंडेशन लगाऊं, क्या करूं, ऐसा करूं, वो करूं। तो ये कोर्सेस है जिसमें ब्यूटिशियन और कॉस्मेटोलॉजी रहती है, ताकि स्किन भी खराब ना हो और जो है वो मेकअप भी हो जाए। तो ये कोर्सेस अगर आप कर लेते हो तो आपके भी चांसेस, ये नॉन टेक्निकल डिप्लोमा इसको कहते हैं, ये भी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होते हैं ये कोर्सेस। इसका सर्टिफिकेट होता है, इसका डिप्लोमा का आपको डिप्लोमा वो मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और आप आगे अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये 10th के बाद कुछ कोर्सेज थे जो आप, अगर आप जिसमें इंटरेस्ट है आपका, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आप करना चाहते हैं, आपने सोच के रखा है, तो वो चूज कर सकते हैं। तो अभी ये कोर्सेज मैंने सिर्फ बताया है, अब एडमिशन कैसे लेना है वो प्रोसेस आगे आने वाला है, तो आगे आप देखिएगा उसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी आपका जितने कन्फ्यूजन है, जो मुझे मैसेज कर रहे थे बहुत सारे कि सर क्या है, कैसा करना है, क्या करना है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, सर ये सोशियोलॉजी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये सब्जेक्ट है आपके 11 के। और दूसरे कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो कोर्सेज भी मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए दूसरे बच्चों में, उनको भी बताइए, जो बच्चे परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार भाई, एक तो कर दो, चलो टाइप। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।